प्रश्नावली 2.2 में आज फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। इसमें है फर्स्ट पॉइंट है हमारा x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो इसमें हम चर पदों को एक तरफ करेंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। पहले चर पदों को करते हैं। तो देखो x/2 और ये x/3 इधर प्लस के इस साइड आएंगे तो -x/3 बराबर ये 1/4 और ये 1/5 इधर माइनस के इस साइड आएंगे तो प्लस के 1/5। अब इनका लसाअ लेते हैं तो 3 और 2 का लसाअ होगा 6। इनका लसाअ होगा 6। देखो मैं ये करके बताता हूँ आपको, जैसे कि 2 और 3 कर लेते हैं। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 3 के 3, इसमें 3 का जा रहा है। अब 3 एकम 3 तो हम 3 और 2 को गुणा कराएंगे, 2 × 3 बराबर 6। तो हमारा लसाअ होगा 6। तो इन दोनों का लघुत्तम 6 आता है। अब देखो, तो अब 2 का पड़ा 3 बार बोलते हैं तभी हमें 6 प्राप्त होते हैं। तो 3 को x से गुणा कराएंगे, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, फिर 3 का पढ़ा 2 बार बोलते हैं तब हमें 6 प्राप्त होते हैं। तो 2 और x के साथ ये गुणे में बराबर 5 और 4 का लघुत्तम लसाअ लेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो अब 4 का पढ़ा हम 5 बार और 5 को 1 से गुणा कराएंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 5 का पढ़ा हम 4 बार बोलेंगे तभी हमें 20 प्राप्त होंगे। तो 4 को 1 से गुणा कराएंगे। अब देखो 3x के साथ गुणे में 3x माइनस 2x/6 बराबर 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4/20। अब 3x माइनस 2x है तो ये घट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x 1x/6 बराबर 5 और 4 जुड़ेंगे तो 9/20। अब ये 6 इस साइड भाग में है तो आगे जाएगा गुणे में आ जाएगा। तो x बराबर 9/20 × 6, 2/20, 2 × 6। तो अब आएगा x बराबर 27, 9 × 30 27, 9 को 3 से गुणा कराने पर 27/10। तो पहले का आंसर आया है x बराबर 27/10। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो इसमें हमें अचर पद एक तरफ है और चर पद एक तरफ दिए हुए हैं। तो अब हम करते हैं। देखो अब इनमें इन सभी में हमें लघुत्तम लेना होगा, इन सभी का। तो इनका लघुत्तम लेते हैं। देखो 2, 4 और 6 का, इसमें 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसमें 2 का फिर से जाएगा 1 और यहाँ पे आएंगे 1 और 3 के 3। अब इसमें 3 का जाएगा 1 1 और 1। तो इनको अब हम गुणा कराते हैं। 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका लघुत्तम आएगा 12। इसका लघुत्तम आएगा 12। तो अब 2 का पढ़ा हम 6 बार बोलते हैं तब हमें 12 प्राप्त होते हैं। तो हम 6 और n के साथ गुणे में, फिर चिन्ह माइनस का, फिर 4 का पढ़ा हम 3 बार बोलते हैं तब हमें 12 प्राप्त होता है। तो 3 और फिर ये 3n गुणे में
फिर प्लस 6 का पढ़ा हम 2 बार बोलते हैं तब हमें 12 प्राप्त होते हैं। और फिर हम इस 2 को 5n से गुणा कराएंगे, फिर बराबर 21 ये आएगा 6n के साथ गुणे होने पे 6n माइनस 3 9n प्लस 10n 5 दूनी 10n बराबर 21 बट्टे में 12 है और बराबर में 21। अब ये 12 इस साइड भाग में है तो इस साइड जाएगा गुणे में, तो हम लिखते हैं 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 21 इंटू 12। तो अब हम इनको प्लस प्लस के जोड़ देते हैं, फिर घटा देंगे। 10 और 6 को जोड़ने पे 16n माइनस 9n बराबर 21 को हम 12 से गुणा करेंगे, 21 इंटू 12, तो हम गुणा करेंगे तो 2 4 इंटू 1 2, हमें 252 प्राप्त होंगे। 4 1 5 और 2 252 प्राप्त होते। तो अब हम 16n में से घटाने पे 16n में से 9n घटाने पे हमें 7n प्राप्त होते हैं। चिन्ह प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही रहेगा, बराबर 252। अब ये 7n से इस साइड गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 252 बटे 7। अब इसमें 7 का भाग देते हैं, चलो यहाँ पे हम भाग देते हैं 7 का 252 में। 7 21 घटाने पे 4 7 6 42, तो n का मान आया है हमारे पास 36, तो n बराबर होगा 36। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, चलो यहीं पे कर लेते हैं। इसमें देखो इनको एक अचर पदों को एक तरफ करते हैं और चर पदों को एक तरफ करते हैं। पहले देखो चर पदों को करते हैं x, फिर ये बराबर की साइड है तो हम ऐसे ही लिखेंगे 8x बटे 3, और ये इस साइड माइनस में है तो बराबर की साइड आएगा तो प्लस में, प्लस 5n बटे 5x बटे 2 बराबर 17 बटे 6 अपनी जगह पे है, और ये 7 इधर प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस के 7। अब इनको भी हम बट्टे में कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी 1। अब हम इस साइड और इस साइड दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो इन 1 और 3 2 का लघुत्तम आएगा 6। अब 1 का पढ़ा हम 6 बार बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम x के साथ गुणा कराएंगे, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस। 3 का पढ़ा हम 2 बार बोलेंगे, तब हमें 3 का पढ़ा हम 2 बार बोलेंगे तो हमें 6 प्राप्त होता है 2, और इसे 8x से गुणा करा देंगे। प्लस 2 का पढ़ा हम 3 बार बोलते हैं तब हमें 6 प्राप्त होते हैं, और इसे हम 5 से गुणा कराते हैं, बराबर इस साइड लघुत्तम 1 और 6 का लघुत्तम आएगा 6, तो 6 का पढ़ा 1 बार बोलते हैं तो 1 को 17 से गुणा करा देते हैं सीधा 17, माइनस 1 का पढ़ा हम 6 बार बोलेंगे, अब 6 को 7 से गुणा कराएंगे, चलो लिख देते हैं 6 इंटू 7, और इस साइड भी लिख देते हैं 1 आया 1 इंटू 17। 6 को 1 से गुणा कराने पे हमें 6x माइनस 2 को हम 8 से गुणा कराएंगे, 8 तो 16x प्लस 15x 5 15 बटे 6 बराबर 1 को 17 से गुणा कराने पे 17 माइनस 7 6 42 बटे 6। अब हम इनको जो प्लस में उनको जोड़ देते हैं, 15 और 6 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है
21 21x माइनस 16 x बटे 6 और इनको करेंगे, देखो 17 प्लस के हैं और 42 माइनस के हैं तो ये घटेंगे। चलो 42 में से 17 घटाते हैं, 12 में से 7 गए 5 और 3 में से 1 गया 2, 25 आते हैं। तो किधर माइनस के 25, क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस के 25 बटे 6। अब हमें देखो 21 में से 16 गए तो हमें मिलेगा 5x, ये प्लस का आएगा माइनस का छोटा है, बटा 6 बराबर माइनस 25 बटे 6। अब देखो x बराबर माइनस 25 बटे 6। अब ये 6 इधर गुणे में, इधर भाग में है तो आगे जाएगा किस में हो जाएगा, गुणे में। और ये 5 इस साइड गुणे में है तो इस साइड भाग में। देखो 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5 55 25, पर चिन्ह माइनस का ही आएगा, एक संख्या माइनस की, तो x बराबर -5 हमें प्राप्त होगा। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करते हैं, अब हम चौथा करते हैं। चौथा पॉइंट है, तो देखो इसमें है ना, इसमें अचर और चर दोनों पद क्या है, एक साथ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणा, तिरछा गुणा करेंगे। तो देखो 5 को पहले इससे गुणा करा देते हैं, 3 को इससे गुणा करा देते हैं। चलो कराते हैं। 5 ब्रैकेट x माइनस 5 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें क्या है, देखो 5x के साथ भी गुणे में है और 5 के साथ भी गुणे में है। तो क्या आएगा, 5x माइनस 5 में 5 हो गया 25 बराबर 3 को x के साथ गुणे कराने में 3x माइनस 3 को 3 से गुणा कराते हैं तो 9। अब देखो इसमें, अब हम इसमें चर पदों को एक तरफ करेंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। चलो पहले चर पदों को करते हैं। 5x, ये 3 इस साइड प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 3x बराबर माइनस के 9 और ये 25 यहाँ पे माइनस के इस साइड जाएंगे प्लस के 25। अब इनको घटाते हैं। 5x में से 3x गए 2x बराबर, अब 25 में से -9 गए तो क्या बचेंगे 16। तो x बराबर 16, ये 2 इस साइड इधर क्या है गुणे में, तो इस साइड आएगा भाग में, 2 8 16, तो x का मान आएगा 8। अब हम पांचवा पॉइंट करते हैं, जो कि हमारा है इस साइड। तो ये देखो, तो इस साइड वाले तो लिख देते हैं और ये जो भी चर पद है इसको बराबर की इस साइड लेते हैं। देखो 3t - 2 बटे 4 माइनस 2t + 3 बटे 3, और ये t इस साइड माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में t और बराबर 2 बटे 3। अब इस t को भी हम बट्टे में ले लेते हैं। 3 और 4 का लघुत्तम आएगा 12। क्या आएगा 12, जो एलसीएम मैंने अभी बताया आपको काट कर वैसे देख लेना। 3 और 4 का लघुत्तम है 12। तो अब 4 तियां 12, 3 इस पूरे के साथ गुणे में 3t - 2 के साथ, फिर माइनस, फिर आएगा 3 चौक 12 तो 4, और ये आएगा 2t + 3। अब 1 का पढ़ा हम 12 बार बोलेंगे तब हमें 12 प्राप्त होगा। तो +12 देखिए t के साथ गुणे में बराबर 2 बटे 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 3 दिया 9, 9t -3 दूनी 6। अब 4 दूनी 8 माइनस के 8, चलो माइनस के 8t, फिर प्लस के, सॉरी ये माइनस का ये प्लस का है तो चिन्ह आएगा माइनस के, और 4 तियां 12 +12t के साथ गुणे में है तो 12t बटे 12 बराबर 2 बटे 3। अब देखो हम इनमें माइनस वाले माइनस प्लस है तो इनको हम जोड़ देते हैं। देखो 12t और 9t को जोड़ते हैं तो कितने आएंगे, 12 में 9 जोड़ने पे 21,
21t माइनस 8t, फिर ये दोनों ही माइनस के हैं तो क्या होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस के 18 बटे 12 बराबर आएगा 2/3। अब 21t में से 8t घटाने पे हमें प्राप्त होगा, 21 में से 8 गए 17, 21 में से 8 गए 13 t बटे 12 और ये 18 माइनस के 18 बराबर 2/3। अब देखो ये 12 इस साइड है भाग में, इधर जाएगा गुणे में, तो देखो 13/t माइनस 18 बराबर 2/3 इंटू 12, क्योंकि 12 इस साइड भाग में था तो इस साइड आने पे गुणे में हो गए, तो 3 चौक 12, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 13t माइनस 18 बराबर 8। ये 18 इस साइड माइनस में, अब इधर जाएगा तो प्लस में, 13t बराबर 8 और ये प्लस 18, तो 13t बराबर 18 और 8 को जोड़ने पे आते हैं 26, तो 26, तो अब t बराबर आएगा 26/13, क्योंकि 13 इस साइड गुणे में, इधर भाग में, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो t बराबर होगा 2। अब हम अगला नेक्स्ट करते हैं। अब हम अगला पॉइंट है हमारा 6 का, वो करते हैं। देखो m माइनस ये आएगा m-1/2 और ये बराबर के इस साइड है, इसे इधर लाएंगे तो माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस m-2/3 बराबर 1, यही रहेगा। तो अब देखो ये इस m को भी हम बट्टे में लेते हैं, 1 2 3 का हम पहले भी लघुत्तम ले चुके हैं, इनका लघुत्तम आएगा 6, 1 को 6 से 6 बार में और m के साथ गुणे में है, -2 का पढ़ा हम 3 बार बोलते हैं तब हमें प्राप्त होते हैं, तो 3m-1, फिर 3 का पढ़ा हम 2 बार बोलते हैं तब हमें 6 प्राप्त होता है, तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह और 2, फिर ब्रैकेट में m-2 बराबर 1। अब देखो इस 6 को m से गुणा कराने पे 6m और 3 को m से गुणा कराने पे -3m और माइनस माइनस गुणा होंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का, प्लस के 3 और 2m के साथ गुणे होंगे तो प्लस 2m और 2 को गुणा कराने पे आएंगे -4, क्योंकि 1 - 1 प्लस है बराबर 1 और बट्टे में 6 है। अब हम इनको करते हैं, पहले प्लस प्लस को जोड़ते हैं, 6m और 2m को जोड़ने पे आएगा 8m -3m। अब देखो ये 3 प्लस के हैं और ये 4 माइनस के हैं, तो इनको घटाएंगे तो -1/6। अब देखो 3 में से 5 गए, 8 में से 3 गए तो 5m/6 - 1 बराबर 1। अब ये 6 इस साइड भाग में, इधर जाएगा गुणे में, तो 5m बराबर 5m -1 बराबर 1 × 6, तो इनको गुणा कराने पे आएगा 5m -1 बराबर 6। ये एक इस साइड माइनस में, इधर जाएगा प्लस, तो 5m और इस साइड माइनस में, इधर जाएगा प्लस में,
तो 6 + 1, तो m बराबर 6 और 1 को जोड़ेंगे 7, और ये 5 इधर गुणे में है तो इस साइड जाएगा भाग में। m का मान आएगा 7/5। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो 8 नंबर में क्या है कि इनको पहले सरल करना है फिर हल करना है। देखो 3, ये 3 t के साथ भी गुणे में और इधर 3 के साथ भी गुणे में, तो हम करते हैं 3t और माइनस 3 × 9 बराबर 5 दूनी 10 t प्लस 5 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 5। अब देखो ये 3t, ये 10 इस साइड प्लस में इधर आएगा माइनस 10t बराबर ये 5, और ये इस साइड किस में माइनस में इधर जाएगा प्लस में 9। तो देखो 10 में से 3t गए 7t बराबर 9 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें 14 प्राप्त होते हैं। पर ये माइनस का आएगा 7t, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो अब देखो 60t में से तो t बराबर 14, और ये 7 इस साइड किस में है गुणे में, तो इधर जाएगा भाग में माइनस 7, 7 × 7 7 दूनी 14 पर चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की। तो t बराबर -2, हमें t का मान मिला है -2। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, वो 7 नंबर था, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब ये 15y के साथ भी गुणे में है और 4 के साथ भी, तो चलो इनको गुणा करते हैं। 15 को y से गुणा करते हैं तो 15y माइनस 15 चौको 60, और इधर -2y, और माइनस माइनस गुणा होंगे पर चिन्ह किसका आएगा प्लस का। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस में बदल जाएगा यहाँ पे, और 9 दूनी 18, और ये 5 को गुणा कराते हैं 5y, और 6 से गुणा कराएंगे तो प्लस 30, 6 × 30। अब देखो इस क्वेश्चन में हम आगे हल करते हैं। अब देखो जो ये पद है ना, ये प्लस के है ना, उनको जोड़ लो। 5y, चलो इनको लिख देते हैं 15y + 5y माइनस 2y। अब इनको लिखते हैं माइनस, इधर बराबर में 0 है, और इसको लिखते हैं अब -60, फिर क्या है +18 और +30 बराबर 0। अब देखो 15y + 5y को जोड़ते हैं, 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20y - 2y -60। अब देखो 18 और 30 को जोड़ते हैं तो प्लस में हमें मिलेगा 48 बराबर 0। अब देखो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, घटाते हैं। 18y, 20 में से 2 गए 18y, फिर 60 में से 48 गए तो 60 में से 48 घटाने पे हमें मिलेगा, देखो चिन्ह बड़ा है माइनस का तो चिन्ह आएगा माइनस का, और घटाते हैं तो 2 और 1 12 बराबर 0। अब ये 12 इस साइड माइनस में इधर जाएगा, तो 18y बराबर 12 इस साइड माइनस में इधर गया तो प्लस में 12, तो y बराबर 12, और 18 यहाँ पे है गुणे में, यहाँ पे आएगा भाग में। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, तो इन y का मान आएगा 2/3। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो अब इनको पहले हल करते हैं, फिर अचर और चर पदों को करेंगे। 5 तियाँ 15, और ये है z, -7 तियाँ 21, और ये माइनस, चलो -9 दूनी 18z, और ये माइनस माइनस गुणा हो गया होगा प्लस का 22, 11 दूनी 22 बराबर 4 8 से गुणा कराने पे 8 चौक 32z, और ये 13 से
4 को गुणा कराएंगे 3 छः 33 को 52 माइनस 17 ये है। तो अब देखो ये हम इस साइड हल करते हैं पहले। -18 में से 15 घटाने पे हमें मिलेगा 3, तो -3 जेड और -21 घटाएंगे 22 में से तो प्लस का 1 मिलेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है, बराबर 32 जेड का 32 जेड। और ये देखो इसे हम घटाएंगे, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही। चलो करते हैं, 52 और 17 को जोड़ने पे आएगा 9 6 69, वो भी माइनस के। अब देखो इसे आगे हल करते हैं। अब ये 32 इस साइड किसका है, प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो देखो करते हैं, -3 जेड -32 जेड बराबर -69। अब देखो एक इधर प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का एक, माइनस माइनस जुड़ेंगे पर चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो -32 में 3 जोड़े 35 जेड बराबर -69 और -1 ये भी जुड़ेंगे पर चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस के 70। अब देखो जेड बराबर -70 और ये 35 इधर क्या है, गुणे में, इधर आएगा भाग में -35। अब देखो भाग में माइनस माइनस कट गए या प्लस हो गई, 35 एकम 35, 35 दूनी 70। तो हमारे पास जेड का मान आया है 2, जेड का मान आया है 2। अब हम 10 का क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम 10 का क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो ये 0.25 है ना, या 4f से भी गुणा है और -3 से भी गुणा है। तो चलो गुणा कराते हैं। इसे गुणा कराने पे 1 आएगा। चलो आपको गुणा करा के दिखाता हूँ मैं। 0.25 ने 4 गुणा कराते हैं, 5 और 20, 2 8 2 4 दूनी 8 2 10 1 का 1, ठीक है। तो अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, 1 2 पॉइंट लगाते, पॉइंट की इस साइड शून्य हो तो उनका कोई महत्व नहीं होता। तो 1 f से गुणा कराएंगे तो f तो आएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, f इसके साथ 1 है, ठीक है। f फिर इनमें चिन्ह आएगा माइनस का। अब 3 को 25 से गुणा कराएंगे तो आएगा 75। चलो आपको गुणा करा के दिखाता हूँ। 0.25 से 3 को गुणा कराता हूँ, 15 5 या 15, 1 3 2 6 1 7 और 0। अब देखो 2 के पॉइंट है तो पॉइंट तो आएगा 0.75। ये 3 से गुणा कराने पे आता है तो आएगा 0.75 बराबर। अब इसे हम 10 से गुणा कराएंगे तो आएगा 0.5, 1 पॉइंट इधर आ जाएगा गुणे में 1। चलो आपको करके दिखाते हैं। 0.05 को 10 से गुणा कराते हैं तो आएगा 0 0 0 इंटू 5 0 0 0 5 0 0। अब देखो पॉइंट है 1 2 1 2 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। अब देखो 0.50 तो ये लगाओ, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं तो क्या आएगा, हम इससे 0.5 f और ये 9 से गुणा हो तो चलो कराते हैं। 0.05 ने हम 9 से गुणा कराते हैं तो इसमें आएगा 9 पंजो 45। चलो 45 का 5 4 यहाँ पे 0 और 4 फिर 0 तो पॉइंट। तो इस साइड आएगा हमारा माइनस में 0.45। ये हो गया। चलो अब हम अचर पदों को एक तरफ और चर पदों को एक तरफ करते हैं तो लिखेंगे f माइनस 0.5 f बराबर, ये इस साइड माइनस में, चलो माइनस 0.45 और इस साइड ये माइनस में, इधर आएगा प्लस में, प्लस
0.75। अब इनको घटाते हैं, इसके पास 1 है तो देखो कैसे घटाएंगे, 1.0 ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से क्या घटाना है, 0.5 और इसका 0, एक असली यहाँ से 10 में से 5 गए, 5 और पॉइंट, तो हमारे पास बचेगा 0.5। हम इसे 0.5 लिख सकते हैं, 0.55F बराबर। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का इसमें घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 में से 5 गए 0, 4 में से 3 और पॉइंट का पॉइंट 0, तो हम इसे 0.3 भी लिख सकते हैं। तो बराबर में देखो अब हम करेंगे F बराबर 0.3/0.5। अब हम पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं, तो अब देखो F बराबर बचते हैं 3, 5। तो अब हम इसको, हमें क्वेश्चन पॉइंटों में दिया हुआ है तो उत्तर भी पॉइंटों में ही निकालना पड़ेगा। तो देखो 3 का हम भाग देते हैं, 3 में हम भाग देते हैं 5 का, चलो देते हैं 3 में भाग 5 का, 5 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट यहाँ पे 0, 5 के 30, 0, तो इसका आंसर आएगा 0.6। तो F का मान होगा 0.6। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।